हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेट्स रिकॉल का हमारा जो कुछ टॉपिक बच गया था, कुछ पॉइंट्स बच गया था, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा लेट्स रिकॉल है, इसमें हम लोग इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। आई बात समझ में? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट से। हालांकि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है इसे हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट कहता है वी मस्ट कीप आवर सेल्फ सेफ। हमें अपने आप को निश्चित रूप से सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को निश्चित रूप से सेफ रखना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर हम लोग अपने आप को सेफ रखेंगे कैसे। क्लियर है कि हम अपने आप को सेफ रखेंगे कैसे। तो इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड पॉइंट है, जो कि कहता है वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स। हमें निश्चित रूप से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग सेफ नहीं रह पाएंगे। तो सेफ रहने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हमें सेफ्टी रूल्स का निश्चित रूप से पालन करना है। सेफ्टी रूल्स को निश्चित रूप से फॉलो करना है। क्लियर है? अब आगे हमारा थर्ड पॉइंट कहता है वी शुड बी केयरफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट को रोकने के लिए, दुर्घटना को रोकने के लिए, किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को रोकने के लिए हमें केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहेंगे तो एक्सीडेंट जो है वह बढ़ता जाएगा, फिर हम लोग सेफ नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम जो हैं एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट कहता है वी शुड नॉट हाइड आवर इंजरी। हमें अपने इंजरी को, हमें अपने चोट को छुपाना नहीं चाहिए। जैसे आप लोग कभी कभी करते होंगे कि खेलते खेलते अगर कहीं चोट लग जाती है तो आप उसको घर पे नहीं बताते होगे। ये सोचते होगे कि घर पे मम्मी को बताएंगे, मम्मी डांटेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक छोटा सा चोट, जैसे मान लेते हैं कि आप खेल रहे हो, खेलते खेलते आपकी उंगली मुड़ गई। ठीक है, थोड़ा दर्द हुआ,
आपने बर्दाश्त किया, घर पे नहीं बताया। लेकिन इनकेस अगर उंगली टूट गई हो और आप घर पे ना बताएं तो परमानेंटली आपकी उंगली जो है वह क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। फिर वह उंगली आपका किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हमें अपने इंजरी को हाइड नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पे। वी मस्ट ट्रेवल इन अ सेफ वे। अब बात आती है कि हम जब भी कहीं पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, चाहे ट्रेन से कर रहे हों, बस से कर रहे हों, कार से जा रहे हों कहीं, या फिर घर से स्कूल, स्कूल से घर ही जा रहे हों, तो हमेशा सेफ वे में ही ट्रेवल करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कुछ बात बता दें कि चलते हुए गाड़ी से हाथ नहीं निकालना है। कार से अगर ट्रेवल कर रहे हो तो हमेशा सीट बेल्ट को पहनना है। जब तक कोई भी बस हो, चाहे स्कूल बस ही हो, जब तक सही तरीके से प्रॉपरली वह रुक ना जाए तब तक उसमें नहीं चढ़ना है और ना ही उतरना है। ठीक है, चलती हुई बस में ना ही चढ़ना है, ना ही चलती हुई बस से उतरना है। क्लियर है बात? 6th पॉइंट कहता है वी शुड नॉट टीज द एनिमल्स। किसी भी जानवरों को टीज नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप स्कूल से घर आते होगे, रास्ते में आपको कुछ कुत्ता दिख जाता है, आप क्या करते हो कि इंटरटेनमेंट के लिए उस कुत्ते को पत्थर मारते हो, डंडे से मारते हो, तो अक्सर तो वो भाग जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह वापस आके आपको काट ले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वह वापस आके आपको काट ले, तो आप इंजर्ड हो जाओगे। इसीलिए कभी भी किसी जानवर को टीज नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 7th पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। डू नॉट डू एनी एक्टिविटी विच हार्म यू और अदर्स। हमें ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है जिससे कि हमें खुद को या फिर किसी दूसरे को हानि पहुंचे। ठीक है, हमें ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है जिससे खुद को या किसी दूसरे को चोट पहुंचे या हानि हो। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने वर्ड पावर की तरफ। लेट्स रिकॉल। क्लियर है? अब वर्ड पावर की तरफ बढ़ते हैं। तो यह वर्ड पावर कहता है एक्सीडेंट, ए मिस हैपनिंग। एक्सीडेंट को हम लोग एक मिस हैपनिंग कह सकते हैं, जो कि किसी कारणवश हो जाता है। फर्स्ट एड, द इमीडिएट रेमेडी गिवन टू द इंजर्ड पर्सन। किसी भी पर्सन को इमीडिएट जल्दी जल्दी दी जाने वाली ट्रीटमेंट को ही फर्स्ट एड कहते हैं। फुटपाथ, ए वे फॉर पेडेस्ट्रियन। फुटपाथ जो होता है वह पैदल चलने वालों के लिए होता है। सेफ्टी, स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म। यानी कि किसी भी प्रकार के हानि से, किसी भी प्रकार के हार्म से दूर रहना ही सेफ्टी कहलाता है। साइलेंटली, विदाउट स्पीकिंग। साइलेंटली का मतलब होता है बिना बोले हुए। स्ट्रे एनिमल,
एनिमल मूविंग अराउंड स्ट्रीट, जो एनिमल्स हमारे स्ट्रीट में घूमते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रे एनिमल। स्विमिंग ट्यूब, एन एयर फील्ड रबर ट्यूब यूज्ड टू हेल्प इन स्विमिंग सेफली। स्विमिंग ट्यूब जो होता है वह एक ट्यूब होता है जिसमें हवा भरी हुई होती है और वह हमें सुरक्षित तरीके से तैरने में मदद करता है। जेब्रा क्रॉसिंग, द पाथ अक्रॉस द रोड दैट हैज डार्क एंड लाइट स्ट्रिप। रोड पे बना हुआ एक पिक्चर जिसपे जो है डार्क और लाइट स्ट्रिप्स होता है जेब्रा के शरीर की तरह, उसी को हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो हमारा ये वर्ड पावर भी कंप्लीट हो गया। आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।